गज़नफ़र ज़ावियार के पास आता है और ज़ावियार को आके कहता है कि देखो ज़ावियार, तुम्हें अपने भाई को माफ़ करना ही होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जो पुरानी बातें थी उसको अपने दिल से निकाल दो और अपने भाई को सच्चे दिल से माफ़ कर दो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक हमें ऐसा रहना चाहिए। वो बिल्कुल बागी होके रह जाएगा, जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं मेरी ज़िंदगी में, उसको इधर नहीं आना चाहिए। आगे से आप देखेंगे कि ज़नफ़र भी अब उल्टा पड़ जाता है और कहता है कि देखो निगार, अपने बेटे को अपनी ज़ुबान में समझा लो। नयाब की हर की गई गलती की सज़ा जुनैद को नहीं मिल सकती। जुनैद इस घर का बेटा है जैसे वो है, इसलिए उसको मैं इस घर से दूर नहीं भेज सकता हूँ। नयाब की गई गलतियों की सज़ा मैं जुनैद को कैसे दे सकता हूँ? जिस पर निगार कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी फ़िलहाल तानिया और ज़ावियार के रिश्ते को खूबसूरती से किनारा कर यानी कि हो जाने दीजिए। उसके बाद ये मामलात देखेंगे। जुनैद को भी हम ज़रूर बुलाएँगे। लेकिन जुनैद का यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने जो फ़ैसला कर लिया है तानिया का, वो बहुत मुश्किल है। आगे से आप देखेंगे कि दूसरी तरफ नयाब जो है वो काफ़ी परेशान है और कहती है कि मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं रहा। आप लोगों की वजह से ज़ावियार के दिल में ये बैठ चुका है कि मैं एक लालची औरत हूँ, इसलिए मैं अब आप लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी। जुनैद भाई के अलावा किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं। उन लोगों की नज़रों में मुझे मज़ीद गिरा दिया गया है। ये बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर उसकी भाभी कहती है, अरे भाई, हमने तुम्हारा ही तो ख्याल किया है। पता नहीं क्यों हमारी बातों को तुम हमेशा ऐसे ही बेमतलब और बेमानी समझते हो। आखिर ऐसा कर कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें ये सारी बातें ज़ेब नहीं देती हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ कि ये बातें ठीक नहीं हैं। नहीं, अब मुझे इन सब बातों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैंने ठान ली है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस कदर नागिन औरत है ये, और वो कहती है इसकी भाभी कि देखो, यहाँ पे रहना तुम्हारा महाल हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक तुम यहाँ पे रहोगी। जिस पर नयाब भी बोल उठती है और कहती है कि आप लोगों ने जो लालचपन का मुज़ाहिरा किया है, वो मुझे सब पता चल चुका है। सब खबर हो चुकी है मुझे कि आप लोग क्या चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप लोगों ने ज़ावियार की नज़र में मुझे गिरा दिया है और मुझे लालची बना के रख दिया है। जिस पर वो कहती है, अरे भाई, हम तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन तुम्हें तो इज्जत रासी नहीं आती है। पता नहीं क्या चीज़ हो। देखो कैसे ज़माने भर में तुम्हें ज़लील कर रहे हैं। जगह जगह पर तुम्हारी ज़िल्लत हो रही है, लेकिन तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रही, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं और दुश्मनी के पीछे ये सब कुछ कर रहे हैं। अरे भाई, छोड़ दो इन बातों को और बंद कर दो यकीन करना उन पर, क्योंकि उन पर यकीन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि दादी हालो बेहाल हो चुकी है और कहती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, इसकी जान क्यों इसकी जान के दुश्मन बन के रह गई हो। सारा दिन नसीम के कानों में पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो कि उसका दिमाग भी तुमने ख़राब कर दिया है। इस पर आप देखेंगे कि वो दादी को जवाब देती है कि अरे भाई, सारी प्लानिंग आपके बेटे की है। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ नए आपका भला चाह रही थी, लेकिन आप लोगों को तो बिल्कुल ही भला रास नहीं आता। पता नहीं क्या चीज़ है आप लोग, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। इस पर आप देखेंगे कि वो उल्टा बेचारी उसकी बेइज़्ज़ती कर देती है। लेकिन ज़ावियार दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ारने की कोशिशों में मगन है और सोच रहा है कि बस अब उसको अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है और पुरानी सारी बातों से दिल से निकाल देना है। देखो तानिया, हर बात अपनी जगह पे, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं शादी के बाद तुम्हें वो कोई भी इख्तियार नहीं दे सकता जो नायाब का था। जिसको सुनकर तानिया के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, कैसी बातें कर रहे हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है, मैं तुम्हें साफ साफ पहले ही बता रहा हूँ कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बेटे हैदर के लिए या अपने घर वालों के कहने पे कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जुनैद आता है ज़ावियर के पास और कहता है कि भाई, मैं आपको आखिरी दफ़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, आपको मत छोड़िए और तानिया को कभी भी इस घर में मत लेके आइएगा, क्योंकि ये आपका घर तबाह करके रख देगी। लेकिन ज़ावियार को कुछ समझ नहीं आ रही और वो कहता है कि कैसे तुम ऐसे कह सकते हो कि मैंने आपको ना छोड़ूं। तुम ये सारा ड्रामा किसी और के साथ जाके रचाना।
तानिया मेरी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी और ज़रूर आएगी, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। यानी कि वो इस बात को अब अपनी ज़िद समझने लग जाता है और सबको कहता है कि जाओ जाकर नयाब को इन्विटेशन कार्ड दे के आओ, ताकि उसको भी अंदाज़ा हो कि तकलीफ़ क्या चीज़ है। जिस तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ उसको भी गुज़रना होगा। वो बेचारी आगे ही ख़त्म होके बैठी है, लेकिन ये लोग उसको और बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, उसकी ज़िंदगी को मज़ीद तबाह करने पर लगे हुए हैं। लेकिन जुनैद अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है और कहता है कि मैं आपका साथ ज़रूर दूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही सबसे अपने रिश्ते छोड़ चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि लोग किस कदर लालची और कमीने हैं और अपने मुफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे एक जंग लगाई हुई है और वो जंग जीतने के लिए मेरी माँ न जाने क्या-क्या जतन कर रही है। अब इन सब चीज़ों का मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है, लेकिन यकीन मानिए अब मुझे इन सब बातों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैंने ठान ली है कि मैं अपने मकसद में कामयाब होऊँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस कदर नागिन औरत है ये और वो कहती है इसकी भाभी कि देखो यहाँ पे रहना तुम्हारा महाल हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक तुम यहाँ पे रहोगी। जिस पर नेहाब भी बोल उठती है और कहती है कि आप लोगों ने जो लालचपन का मुज़ाहिरा किया है, वो मुझे सब पता चल चुका है। सब खबर हो चुकी है मुझे कि आप लोग क्या चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। आप लोगों ने ज़ावियार की नज़र में मुझे गिरा दिया है और मुझे लालची बना के रख दिया है। जिस पर वो कहती है, "अरे भई, हम तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन तुम्हें तो इज़्ज़त रास ही नहीं आती है। पता नहीं क्या चीज़ हो। देखो कैसे ज़माने भर में तुम्हें ज़लील कर रहे हैं। जगह-जगह पर तुम्हारी ज़िल्लत हो रही है, लेकिन तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रही और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं और दुश्मनी के पीछे ये सब कुछ कर रहे हैं। अरे भई छोड़ दो इन बातों को और बंद कर दो यकीन करना उन पर, क्योंकि उन पर यकीन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि दादी हालो-बेहाल हो चुकी है और कहती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो इसकी जान, क्यों इसकी जान के दुश्मन बन के रह गई हो। सारा दिन नसीम के कानों में पता नहीं क्या-क्या बोलती रहती हो कि उसका दिमाग भी तुमने ख़राब कर दिया है। इस पर आप देखेंगे कि वो दादी को जवाब देती है कि अरे भई सारी प्लानिंग आपके बेटे की है। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नए आपका भला चाह रही थी, लेकिन आप लोगों को तो बिल्कुल ही भला रास नहीं आता। पता नहीं क्या चीज़ हैं आप लोग, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। इस पर आप देखेंगे कि वो उल्टा बेचारी उसकी बेइज़्ज़ती कर देती है। लेकिन ज़ावियार दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ारने की कोशिशों में मगन है और सोच रहा है कि बस अब उसको अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है और पुरानी सारी बातों से दिल से निकाल देना है।